अस्सलाम वालेकुम। ये है क्वेश्चन नंबर 1। टॉपिक है, जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमने पहले ही किया है। इसका है पार्ट नंबर थर्ड। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 0.2x plus 0.3y it is equal to 1.3 and the second equation is 0.4x plus 0.5y it is equal to 2.3। तो पहले इसको थोड़ा इजी बनाए। ये डेसिमल में है, यहाँ पर डेसिमल नंबर है, तो हम कोशिश करेंगे डेसिमल को कैंसिल करेंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो पहली इक्वेशन है 0.2x 0.3y, तो पहले हम 0.2 कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। अगर हमारे पास 0.2 है तो इसको कैसे फ्रैक्शन बनाएंगे, हम पहले लिखते हैं डेसिमल के बगैर, तो वो बनेगा 0.2 मीन्स 2 ओनली 2 डिवाइड बाई पॉइंट के बदले 1 लिखते हैं, और जितने भी डेसिमल पॉइंट के राइट में होते हैं उतने जीरो। यहाँ पर एक ही डेसिमल है तो एक ही जीरो बनेगा, तो ये बनेगा 2/10। सो 0.2 मीन इट बिकम्स 2/10 x ऐसे ही रहेगा प्लस, सो 0.3 इट विल बिकम 3/10, जैसे ये बन गया 3/10 y इज इक्वल टू 1.3 को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। सो 1.3 को ऐसे करेंगे, पहले पॉइंट के बगैर लिखेंगे, ये बनेगा 13 अपॉन पॉइंट के बदले 1, और यहाँ पर खाली एक डिजिट हुई को 13/10, तो ये बनेगा 13/10। तो और इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है 10, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है यहाँ इन दोनों में, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये 10 ऐसे ही रहेगा क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है। तो ऊपर रहेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 10 जो है ये यहाँ पर दोनों को डिवाइड है, 2x को भी और 3y को भी, तो यहाँ पे भी 10 यहाँ पर डिवाइड है। तो हम ऐसे सिंपल कैंसिल 10 1 10 कैंसिल करेंगे, क्योंकि इक्वेशन में जब कैंसिल करते हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन में तो 10 1 तो ये बनेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये अब हमारी फर्स्ट बन गई। तो जो सेकंड हमारी थी 0.4x, तो जो 0.4x सेकंड थी 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। 0.4 विल बिकम 4/10x प्लस 0.5 विल बिकम 5/10y। 2.3 पहले 23 आएगा और फिर पॉइंट के बदले 1, और यहाँ पर एक डिजिट तो एक ही जीरो आएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है 10 ऐसे ही रहेगा, तो ये बनेगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। 10 1 ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बचेगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो यहाँ पर जो इक्वेशन मिलती है यहाँ पर हमें वो है 4x प्लस 5y इट इज इक्वल टू 23। तो ये दूसरी है। तो अब हमें जो इक्वेशन मिली है वो है पहली 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, तो ये फर्स्ट है, और सेकंड है 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो ये है हमारी सेकंड। तो ये फर्स्ट है, ये इससे निकले, दैट मीन्स ये और ये सेम है, और ये सेकंड से निकले, दैट मीन्स ये और ये सेम है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, सो हम दोनों में से यहाँ पर एक लेंगे फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड। तो लेट्स टेक फर्स्ट। सो फर्स्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो मेथड है वो है सबस्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर हम चाहे x या y वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर 2x ऐसे ही रहेगा, 13 यहाँ पर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये बनेगा 3y। तो हमें x का वैल्यू निकालना है, यहाँ पर 2 मल्टीपल है, तो यहाँ पर 13 माइनस 3y ये मल्टीपल है, ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनती है तीसरी। फिर हम क्या करते हैं इसमें, फिर x का वैल्यू हम सेकंड में डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने फर्स्ट लिया है, तो ये वैल्यू सेकंड में डालेंगे। तो जो सेकंड है तो लिखेंगे सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकंड। तो सेकंड को पहले लिखेंगे, सेकंड है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो x के बदले हम ये वैल्यू देंगे 13 माइनस 3/2। सो 4x मीन्स 4 इंटू x का वैल्यू है 13
माइनस 3y अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर 5y अलग रहेगा इज इक्वल टू 23। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये 4 जो है यहां पर ये कॉमन है, ये 4 13 को भी मल्टीपल है और 3y को भी, ये जो 2 है ये भी दोनों को डिवाइड है, ये भी दोनों को डिवाइड है, ये दोनों को मल्टीपल, तो हम यहाँ पर इनको कैंसिल कर सकते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो अब 2 मल्टीपल होगा 13 को, 2 13s are 26, फिर माइनस है 2 इंटू 3y, 2 3s are 6y, फिर नीचे 1 है, सो 26 माइनस 6y, फिर 1 अपॉन 1, तो ये यही रहेगा 26 माइनस 6y, फिर आगे है प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब यहां पर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 26 ऐसे ही रहेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्ट होगा 6 माइनस 5, तो 1 निकलेगा, 1y मीन्स y, लेकिन ये माइनस, ये बड़ा है तो माइनस रहेगा, माइनस 1y, इट मीन्स माइनस y मीन्स 1y, इट इज इक्वल टू 23। तो यहां पर क्या करेंगे, हम y का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन यहां पर है माइनस y, तो यहां पर माइनस y लिखेंगे, इट इज इक्वल टू 23, ये प्लस 26 है, यहां पर जाएगा माइनस 26, तो माइनस y इज इक्वल टू, एक पॉजिटिव नेगेटिव, 26 माइनस 23, तो 3 निकलेगा, लेकिन माइनस क्योंकि बड़ा है तो साइन बड़ी की रही, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर मिलेगा y इट इज इक्वल टू 3। तो हमने y का वैल्यू निकाला है 3, तो y का वैल्यू हम देंगे चाहे फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में, लेकिन थर्ड जो है वो सिंप्लीफाई पहले हो चुकी है, तो हम y का वैल्यू थर्ड में डालेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, तो पहले हम थर्ड लिखेंगे, जो थर्ड है वो है x, इट इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, सो x इज इक्वल टू, हमें y के बदले 3 देना है, सो 13 माइनस 3y, 3 इंटू y के बदले 3 अपॉन 2, सो x इज इक्वल टू, पहले हम यहाँ पर 13 माइनस 3 इंटू 3, यहाँ पर बॉड मास अप्लाई करेंगे, पहले मल्टीपल होगा इन दोनों को, पहले 13 माइनस 3 नहीं होगा, पहले मल्टीपल होगा, तो 13 ऐसे ही रहेगा, 3 3 are 9 माइनस इंटू प्लस वो माइनस 9 बनेगा अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो वो निकलेगा 13 माइनस 9 वो 4 निकलेगा, लेकिन यहाँ पर 2 है, सॉरी, इट इज अपॉन 2, 13 minus 9 4 upon 2, 2 1s are 2 2s are, so 2 upon 1 that is 2, so x is equal to, therefore x is equal to 2 and comma y it is equal to 4 is the solution of the given pair of linear equations। तो ये था इसका पार्ट नंबर 4। अब है पार्ट नंबर 5, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू 0 फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन इज स्क्वायर रूट 3x प्लस स्क्वायर रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो ये गिवन पेयर है, तो पहले क्या करते हैं, दोनों में से हम एक लेते हैं, तो लेट अस टेक फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट, तो पहले लिखेंगे स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 3y इट इज इक्वल टू 0। तो पहले हम यहाँ पर x या y का वैल्यू निकालेंगे, तो पहले लिखेंगे स्क्वायर रूट 2x इट इज इक्वल टू 0, ये ट्रांसपोज करेंगे स्क्वायर रूट 3y, यहाँ पर हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3y, सो x का वैल्यू यहाँ पर पहले हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 2x, 0 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो ये माइनस बनेगा माइनस स्क्वायर रूट 3y, क्योंकि स्क्वायर रूट 3y में 0 करेंगे सेपरेट, तो स्क्वायर रूट 3y बनेगा, लेकिन इनमें दोनों ये बड़ा है, दोनों में ये बड़ा है, तो ये साइन माइनस है, ये माइनस ही रहेगा, तो हम x का वैल्यू निकालेंगे माइनस स्क्वायर रूट 3y, ये मल्टीपल है स्क्वायर रूट 2, ये डिवाइड हो जाएगा स्क्वायर रूट 2, तो ये बनती है फिर हमारी थर्ड। तो हम क्या करते हैं, फिर x का वैल्यू हम सेकंड में देंगे, यहाँ पर हमने फ्रॉम फर्स्ट लिया है तो इसका वैल्यू सेकंड में देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकंड, तो सेकंड पहले लिखेंगे, सेकंड है स्क्वायर रूट 3x प्लस स्क्वायर रूट 8y इट इज इक्वल टू 0, तो हम x का वैल्यू देंगे, तो यहाँ पर पहले स्क्वायर रूट 3x यानी स्क्वायर रूट 3 इंटू x, तो ऐसे लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 इंटू x का वैल्यू जो है वो है माइनस स्क्वायर रूट 3y माइनस स्क्वायर रूट 3y अपॉन स्क्वायर रूट 2,
तो ये है x का वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्योंकि x का वैल्यू है, फिर आगे है यहाँ पर प्लस स्क्वायर रूट 8y, तो ये ऐसे ही रहेगा स्क्वायर रूट 8y इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम मल्टीपल कर सकते हैं स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 9, तो हम इसको लिख सकते हैं ओनली 3 क्योंकि स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर ऐसे लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 वो बनेगा स्क्वायर रूट 9 प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा, y ऐसे ही रहेगा अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस फिर आगे है स्क्वायर रूट 8y इट इज इक्वल टू 0। तो जो स्क्वायर रूट 9 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस स्क्वायर रूट 9 के बदले हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो फिर यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3, फिर आगे y है अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 8y इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर कहीं पर होगा स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 तो वो सिंपल बनेगा 3, अगर स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 होगा तो 5 बनेगा फाइनली। तो यहाँ पर हमने दिखाया कैसे, पहले 3 इंटू 9, फिर 9 बनेगा 3 स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 बनेगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर बचता है हमें ओनली माइनस ये 3 है, 3y अपॉन स्क्वायर रूट 2, 3y अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 8y इट इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पर ये लाइक टर्म है क्योंकि इसमें वेरिएबल y है और इसमें भी y है, तो ये लाइक टर्म्स हैं तो इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम इनको कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट ऐड, तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे 1 डिवाइड, तो क्रॉस होगा 3y इंटू 1, लेकिन ये माइनस है, माइनस 3y इंटू 1 तो रहेगा माइनस 3y प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 8, तो इनको मल्टीपल होता है, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 ये बनेगा स्क्वायर रूट 2 8 16, लेकिन अगर ऐड हो गया जैसे स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 8 इनको ऐड नहीं होगा ना इनको सेपरेट होगा। हाँ अगर मल्टीपल करेंगे तो सिंपली 16 बनेगा, तो यहाँ पर डिवाइड रहेगा स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 तो वो बनेगा स्क्वायर रूट 2 इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये अब इसके साथ जो y है स्क्वायर रूट 2 इंटू दिस 16 y ऐसे रहेगा अपॉन रूट 2 इंटू 1 दैट इज रूट 2। तो यहाँ पर है माइनस 3y प्लस रूट 16, तो यहाँ पर इनको हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है ये रैशनल है और ये इरेशनल पार्ट है। तो पहले हम देखेंगे माइनस 3y प्लस ये 16 जो है ये क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 9 था 3 स्क्वायर तो 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है 4 स्क्वायर बनेगा ये, तो 16 यहाँ पर बनेगा 4 स्क्वायर, y ऐसे ही रहेगा अपॉन स्क्वायर रूट 2 इट इज इक्वल टू यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा माइनस 3y प्लस अब यहाँ पर 4 आ गया 4y अपॉन स्क्वायर रूट 2 इट इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पर उनको एड कर सकते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव सेपरेट होगा 4y माइनस 3y, तो यहाँ पर बनेगा 1y दैट मीन्स y, लेकिन एक पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये बड़ा है, तो y अपॉन स्क्वायर रूट 2 इट इज इक्वल टू 0। अब हम y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लेफ्ट और राइट को क्रॉस मल्टीपल करेंगे, लेकिन ये लिखेंगे 0 अपॉन 1, जब क्रॉस होगा तो ये बनेगा y इंटू 1 दैट इज y इज इक्वल टू 0 इंटू स्क्वायर रूट 2 दैट इज 0, 0 इंटू रूट 2 दैट इज 0। तो y का वैल्यू हमने निकाला, अब हमें निकालना है x का वैल्यू, तो y का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 3 में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। ये जो थर्ड है ये फर्स्ट से निकली है, दैट मीन्स ये और ये सेम है, फर्स्ट और थर्ड जो सेम है। तो पहले थर्ड लिखेंगे, थर्ड यहाँ पर है x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3y माइनस स्क्वायर रूट 3y अपॉन स्क्वायर रूट 2, लेकिन जो ये स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 है ये रूट से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ना ही जो 3 है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर 9 था परफेक्ट स्क्वायर तो ये बाहर आ गया, 16 था परफेक्ट स्क्वायर 4 स्क्वायर तो बाहर आ गया, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये ऐसे ही रहेंगे, तो ये रैशनल है यहाँ पर। लेकिन ये जो थे ये नंबर स्क्वायर रूट 9 ये बन गया, ये रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है स्क्वायर रूट 16। तो हम अब यहाँ पर हमें y के बदले 0 डालना है,
तो x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू y के बदले 0 फिर डिवाइड है स्क्वायर रूट 2। सो x इज इक्वल टू 0 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये नेगेटिव है तो 0 इंटू दिस 0 बनेगा, क्योंकि ये 0 जो है 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, हम खाली 0 लिख सकते हैं, माइनस 0 नहीं लिखेंगे। सो 0 अपॉन स्क्वायर रूट 2 दैट इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय एनीथिंग दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर जो x का वैल्यू है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 0 है, तो ये इस पेयर का सोल्यूशन है। इज द, ऐसे लिख सकते हैं, इज द सोल्यूशन of the given pair of linear equations। तो ये था पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 6 है, लास्ट पार्ट, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 3x by 2 minus 5y by 2 is equal to minus 2, and the second equation is x by 3 plus y upon 2 it is equal to 13 by 6। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को हम पहले लाएंगे जनरल फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर जो डिवाइड है 2, यहाँ पर 3 डिवाइड है, यहाँ पर भी 3 और 2 है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो डिवाइड 2 है कोशिश करेंगे इसको हम जनरल फॉर्म में लाएंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो हमें यहाँ पर इन दोनों को क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करेंगे 3 इंटू 3x, तो मल्टीपल होगा 3 को 3 के साथ, 3 9, 3 3 आर 9, x ऐसे ही रहेगा, माइनस 2 इंटू 5y, 2 5 आर 10, y ऐसे ही रहेगा, डिवाइड बाई 3 2 आर 6 दैट इज इक्वल टू -2। तो पहले इस वाले को सॉल्व करेंगे, तो अब कैसे आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लेफ्ट और राइट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है, पहले डिवाइड 1 रखेंगे, तो यहाँ पर हम 2 और 6 को यहाँ पर कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन में जो हम करेंगे कैंसिल, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, या इन दोनों को कर सकते हैं कैंसिलेशन। हाँ, यहाँ पर भी हम अगर देखेंगे 6 और 10 की हम नहीं कर सकते कैंसिलेशन, ना ही 6 और 9 की, क्योंकि जो 6 है ये दोनों को डिवाइड है। अगर हम 6 और 10 की करेंगे कैंसिलेशन, तो हमने यहाँ पर 6 को खाली 10 के साथ लिया है, तो ये 6 9 को भी डिवाइड है और फिर 10 और y को, तो यहाँ पर हम इन दोनों की कर सकते हैं कैंसिलेशन, और ना ही 9 और 6 की। तो हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे 1 इंटू दिस, सो इट बिकम्स 9x माइनस 10y, इट इज इक्वल टू 6 2 आर 12 प्लस इंटू माइनस 12। लेकिन यहाँ पर डिवाइड नहीं रहता है, जब इक्वेशन में क्रॉस करते हैं तो डिवाइड नहीं रहता है। तो नाउ ये अब आ गई सिंपल फॉर्म है, तो यहाँ पर हम इसको रखते हैं ये फर्स्ट, तो सेकंड को भी यहाँ पर 3 और 2 है, तो सेम नहीं है, डिनोमिनेटर को क्रॉस करेंगे, 2 इंटू x ये बनेगा 2x प्लस 3 इंटू y ये बनेगा 3y अपॉन 3 2 6, इट इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो 6 है ये डिवाइड है दोनों को, और यहाँ पर भी ये, यहाँ पर एक ही टर्म है, ये 6 जो है ये 13 को डिवाइड है, तो हम 6 और 6 यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, 6 1 जा, तो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो बनेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, यहाँ पर 1 है, 13 अपॉन 1 13, यहाँ पर भी 1 है, दैट इज 2x प्लस 3y, तो ये बन गई हमारी दूसरी। तो पहले हमने उनको लाया जनरल फॉर्म है, तो अब दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं। लेट अस टेक फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, जो फर्स्ट है वो है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। तो यहाँ पर हम चाहे x का वैल्यू निकालेंगे या y का, सो 9x इज इक्वल टू -12 माइनस 10y, यहाँ पर जाएगा प्लस 10y, तो x का वैल्यू है -12 प्लस 10y, 9 मल्टीपल है, ये डिवाइड बन जाएगा। तो हम इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम x का वैल्यू सेकंड में लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकंड। तो सेकंड पहले लिखेंगे, सेकंड क्या है, 2x प्लस 3y इट इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पर हम x का वैल्यू देंगे, यहाँ पर है 2x, तो पहले 2 लिखेंगे ऐसे ही, 2 इंटू x का वैल्यू जो है वो है, x का जो वैल्यू है वो है -12 प्लस 10y, -12 प्लस 10y अपॉन 9, फिर आगे है प्लस 3y, तो ये अलग रहेगा, प्लस 3y
इट इज इक्वल टू 13, इट इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पर हम 2 और 9 की कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इनको कैंसिल नहीं होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये 2 जो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 12 are 24, लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस बनेगा। फिर यहाँ पर प्लस है 2 इंटू 10y, 2 10s are 20y, फिर अपॉन यहाँ पर 9 है, फिर है प्लस 3y, इट इज इक्वल टू 13। तो हम यहाँ पर जो ये 3y है हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्लस 20y है हम इस जो ये 20 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं 3y और 20y, लेकिन दोनों का ऐड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो 9 है ये इन दोनों को डिवाइड है, तो ये अलग है 3y, तो इट इज 20y अपॉन 9, याद है यहाँ पर इट इज 24 अपॉन 9। सो हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते यहाँ पर क्योंकि ये अलग है और 20 को डिवाइड 9 है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 रखेंगे डिवाइड, तो इन दो को हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो कैसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 1 इंटू दिस, तो ये रहेगा -24 प्लस 20y प्लस 9 इंटू 3y, 9 3s are 27y अपॉन 9 1s are 9, दैट इज इक्वल टू 13। अब हम यहाँ पर इन दो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि अब ये दोनों 9 के ऊपर क्या 9 सबको डिवाइड है, तो ये दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -24, दोनों पॉजिटिव है 27 और 20, ये बनेगा प्लस 47y अपॉन 9, इट इज इक्वल टू 13। अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर हम इन दो में से किसी को भी ट्रांसपोज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 9 डिवाइड है, पहले ये हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो मान रखेंगे, तो लेफ्ट और राइट को क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो क्या बनेगा 1 इंटू दिस, तो ये रहेगा -24 प्लस 47y, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 13, 9 3s are 27, 9 1s are 9, 9 plus 12 11, so 9 into 13 ये बनेगा 117, तो डिवाइड नहीं रहेगा। अब हम ट्रांसपोज करेंगे टर्म्स को, तो ये पहले प्लस 47y ऐसे रहेगा, प्लस 117 -24 यहाँ पर जाएगा प्लस 24, सो 47y इट इज इक्वल टू 117 प्लस 24, सो 7 4 11, 2 और 1 3 4, 141 बनेगा। तो अब हम y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर y इज इक्वल टू 141, ये मल्टीपल 7 है, ये यहाँ पर डिवाइड जाएगा 47, तो 141 को 47 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर निकलेगा 3, डिवाइड करके 3 निकलेगा यहाँ पर, सो y इज इक्वल टू 3, तो y का जो वैल्यू है वो 3 है। अब हमें निकालना है वो है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कैसे y जो y का वैल्यू है इसको हम ऑलरेडी सिंपलीफाइड है, तो y का वैल्यू हम थर्ड में डालेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, तो पहले थर्ड लिखेंगे, थर्ड क्या है x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y -12 प्लस 10y अपॉन 9। अब हमें y का वैल्यू देना है जो 3 है, तो यहां पर हम लिखेंगे, तो यहां पर अब हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू y, 10y मीन्स 10 इंटू y का जो वैल्यू वो 3 है, सो 10 इंटू 3 अपॉन दैट इज 9, सो वी गेट x इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर हमें बॉड मॉस अप्लाई करेंगे, हम इन दोनों को सिंपलीफाई नहीं कर सकते कि हम मल्टीपल है, तो पहले 10 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये -12 ऐसे ही रहेगा, 10 3 30, लेकिन प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, 3 10s are 30 अपॉन 9, सो x का जो वैल्यू है वो निकलेगा, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट होगा, 30 - 12, तो यहाँ पर ये बनेगा 18 प्लस 18, ये बड़ा है 18 by 9, 9 1s are 9, 9 2s are, so we get 2 upon 1, that is 2, therefore x is equal to 2, and this जो y का वैल्यू है वो निकला है यहाँ पर 3 is the solution of the given pair of linear equations।